दोस्तों आज है शारदीय नवरात्रों का छठा दिन जो कात्यायनी माता को समर्पित है और इसीलिए आज हम आए हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में कात्यायनी माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं माता के। तो दोस्तों ये है मंदिर का मुख्य गेट और हमें एंट्री करनी पड़ेगी आगे से। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम इधर से आए थे और अभी हमें मंदिर में एंट्री करने के लिए रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा और वहाँ से लाइन में लग के हमें अंदर मंदिर में प्रवेश करना पड़ेगा। परिसर में आने के बाद जूता स्टैंड की व्यवस्था, हमने अपने जूते उतार दिए हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। अब हम यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के लिए। भीड़ को देखते हुए इस तरीके से लाइन में रेलिंग लगाई हुई है जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। अभी हम सड़क की दूसरी साइड थे और हम अंडरपास से होते हुए सड़क की दूसरी साइड आ गए हैं, मंदिर के मुख्य द्वार की साइड। और भाई इस मंदिर में प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप भी अगर प्रसाद वगैरह लाते हैं तो आपसे बाहर रखवा लिया जाएगा। तो इसलिए प्रसाद ना लेके आएँ, मन में श्रद्धा लेके मंदिर में आएँ और माता के दर्शन करें। मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम दर्शन करेंगे शिव जी, पार्वती जी के और नंदी जी के। तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। शिव जी और पार्वती जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के, राम दरबार के और राधा कृष्ण जी के। तो सामने दर्शन कीजिए माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप के, जिन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। सामने जो कक्ष है इसमें संत बाबा नागपाल जी ने सन 1983 से 1988 तक निवास किया था। अब इस कक्ष का निर्माण बाबा जी की इच्छा अनुसार श्री माँ के लिए किया गया है, जिसमें माता के लिए शैया, ड्रेसिंग टेबल और 9 देवियों के लिए एक बैठक कक्ष भी बनाया गया है। सन 1985 में बाबा जी का जो स्वरूप था वही स्वरूप बाबा जी की इस मूर्ति में दिखाया गया है। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं माता के। चलिए अब बाहर चलते हैं। सामने देखिए वृक्ष है जिसमें सभी भक्तजन अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधते हैं, चुन्नी बांधते हैं। अगर आपको भी अपनी कोई मनोकामना मांगनी है तो यहाँ पे आके अपनी धागा या चुन्नी बांध सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों छतरपुर मंदिर में लंगर के लिए अगर आप कोई सामग्री देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर जमा करवा सकते हैं, और अगर आप पैसे भी भेज देना चाहते हैं तो यहाँ दान पात्र में डाल सकते हैं आप। जय माता दी। तो अब हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं माँ कात्यायनी देवी जी के, और अभी हम जाएंगे मंदिर के दूसरे हिस्से में जो सड़क के उस तरफ है। ये हमारे पीछे देखिए बाबा संत नागपाल जी का आश्रम है। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर के दूसरे हिस्से में, सड़क के दूसरी तरफ। और अब सामने दर्शन कीजिए हनुमान जी के 101 फुट ऊंची मूर्ति के। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी विशालकाय मूर्ति है।
भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 बजे और देखिए मंदिर में भीड़ कितनी जबरदस्त है अभी भी। सामने देखिए कितना विशालकाय कछुआ है, उस कछुए के ऊपर देखिए कितना ही ऊंचा, कितना विशालकाय त्रिशूल का निर्माण किया गया है। तो बाईं ओर दर्शन कीजिए श्री बाबा बालकनाथ जी के, और दाईं ओर विराजमान है श्री भरत हरि जी, और बीच में ऊपर की तरफ विराजमान है श्री गुरु गोरखनाथ जी, और नीचे घोड़े पर सवार है श्री जाहरवीर बाबा गोगा जी। तो बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के बाद आइए अब आगे की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी के। देखिए सामने महादेव जी की कितनी भव्य और कितनी सुंदर मूर्ति विराजमान है, और उनकी जटाओं में माँ गंगा भी विराजमान है। तो बोलिए हर हर महादेव। छतरपुर मंदिर की स्थापना 1974 में बाबा संत नागपाल जी द्वारा की गई थी, जो माता कात्यायनी जी को समर्पित है। 70 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर के अंदर अन्य देवी देवताओं के अन्य मंदिर, एक स्कूल और एक धर्मशाला भी है। यह मंदिर अक्षरधाम मंदिर के बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। तो चलिए अब दर्शन करने चलते हैं गौरी नागेश्वर मंदिर के। तो चलिए ऊपर चलते हैं गौरी शंकर मंदिर के और आपको दर्शन कराते हैं। तो अब हम दर्शन करके आ चुके हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। दर्शन कीजिए नंदी जी महाराज के। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक ऋषि दुर्गा माता की कठोर तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम कात्यायन ऋषि था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता उनके समक्ष प्रकट हुई और उनसे कहा कि मांगिए जो भी वरदान आपने मांगना है। तब उन्होंने कहा कि माता, मुझे आपका पिता बनने की इच्छा है, कृपया मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म दीजिए। उनकी यह बात सुनकर माता प्रसन्न हुई और उनको उनकी इच्छा के अनुरूप वरदान दे दिया। इसके बाद माता उनके घर में कात्यायन पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तभी से उनके इस अवतार को कात्यायनी माता कहा जाता है। सामने देखिए मंदिर परिसर के गार्डन में माता की कितनी सुंदर झांकी सजाई गई है। दर्शन कीजिए माता के। जय माता दी। देखिए मंदिर परिसर में 3000 किलो अष्टधातु से निर्मित घंटा भी एक स्थापित किया गया है। शारदीय नवरात्रे के छठे नवरात्रे पे हमने आज आपको दर्शन कराए छतरपुर मंदिर के माँ कात्यायनी मंदिर के दर्शन। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी।